कुछ युद्ध मैदान में लड़े जाते हैं और कुछ अपनी किस्मत से। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे देवता नाराज थे, समंदर उसका दुश्मन था और धरती का हर रास्ता उसे मौत की ओर ले जाता था। करीब 8वीं सदी में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने एक महान योद्धा को अमर बना दिया। ये वह समय था जब दुनिया के नक्शे पर एक भयानक युद्ध छिड़ा था। इस युद्ध में ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की रानी हेलेन को चुरा लिया और यही वह क्षण था जब नियति ने अपनी पहली चाल चली। इसी युद्ध में एक योद्धा था, ओडिसियस। उसने यूनान की ओर से इस जंग में हिस्सा लिया था। यह लड़ाई करीब 10 वर्षों तक चली। लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन ट्रॉय का मजबूत किला नहीं टूटा। तभी ओडिसियस ने एक चाल चली। एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया गया। ग्रीक सैनिकों ने हार का नाटक किया और उस घोड़े को तोहफे के रूप में ट्रॉय को भेंट कर दिया। ट्रॉय के लोगों ने इसे विजय का संकेत समझा और उस घोड़े को अपने महल के भीतर ले आए। लेकिन रात होते ही घोड़े के भीतर छिपे ग्रीक सैनिक बाहर निकले और पूरे शहर को जला दिया और यहीं से ओडिसियस की किस्मत पलट गई। अब वह इतने वर्षों बाद घर लौटना चाहता था, अपने घर इथाका, जहां उसकी पत्नी पेनलोप और उसका बेटा टेलेमेकस उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। ट्रोजन युद्ध के बाद ओडिसियस अपने 12 जहाजों पर सवार होकर इथाका लौटने के लिए रवाना हुआ। कुछ ही दिनों बाद वे थ्रेस के तट पर स्थित इस्मारुस पहुंचे, जहां सिकोनीज लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ओडिसियस ने उनका सामना किया, शहर को लूटा और सब कुछ तबाह कर दिया। वहां से निकलने के कुछ दिनों बाद जब वे इथाका के करीब पहुंच ही रहे थे, तभी एक भयानक तूफान उठा। इस तूफान ने उनके जहाजों को पूरे 9 दिनों तक समुद्र में भटका दिया। आखिरकार उनका बेड़ा एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचा। द्वीप पर रहने वाले अजीब लोगों ने ओडिसियस के कुछ साथियों को कमल जैसे दिखने वाले फूल खाने को दिए। जैसे ही उन्होंने फूल खाए, वे अपना घर, अपना उद्देश्य, सब कुछ भूलने लगे। अब वे बस उसी द्वीप पर रह जाना चाहते थे। लेकिन ओडिसियस ने हार नहीं मानी। उसने जबरदस्ती अपने साथियों को जहाज पर लादा और वहां से यात्रा आगे बढ़ाई। रात के गहरे अंधेरे में ओडिसियस और उसके साथी एक और रहस्यमय द्वीप पर उतरे। यह था साइक्लोप्स का द्वीप। ओडिसियस अपने भरोसेमंद योद्धाओं को लेकर एक विशाल गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के अंदर भेड़ें थीं, पनीर रखा था, दूध से भरे मटके थे, मानो वह किसी चरवाहे का घर हो। थके और भूखे सैनिकों ने बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी गुफा के बाहर भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। साइक्लोप्स पॉलीफीमस अंदर आया, एक विशालकाय राक्षस, समुद्र के देवता का पुत्र। उसने गुफा का मुंह एक भारी पत्थर से बंद कर दिया और क्रोध में 2 सैनिकों को पकड़कर जिंदा खा गया। ओडिसियस ने उससे विनती की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। ओडिसियस समझ चुका था, अगर उसने कुछ नहीं किया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जब पॉलीफीमस गहरी नींद में था, ओडिसियस और उसके साथियों ने लकड़ी का एक भाला तैयार किया और उसे सीधे उसकी आंख में घोंप दिया। पॉलीफीमस दर्द से चीख उठा। अंधेरे का फायदा उठाकर ओडिसियस और उसके साथी किसी तरह